प्यासे दिल एक हुए हैं, ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे। ओ प्यासे दिल एक हुए हैं, ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे एक दूजे में हो जाते हैं, नदिया सागर ऐसे ऐसे रहेंगे नैन और निंदिया, ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे। तुझसे ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा, आती कभी तू न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे, टूटे न बाहों का घेरा, तेरे सनम तेरी कसम, तुझसे है वादा ये मेरा, ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। ओ प्यासे दिल एक हुए हैं, ऐसे बिछड़ेंगे अब कैसे। आए हाय हाय, दो दिल कैसे बिछड़ेंगे, जैसे हम दोनों हर फ्राइडे बिछड़ते हैं। हर फ्राइडे बिछड़ते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मिलते हैं अगले बिल्कुल, फ्राइडे। इसीलिए आज अमन की फाख्ता बन के आई हैं आप। हाँ? अमन की फाख्ता बन के आई हैं। अमन की फाख्ता में वाइट, अमन का जो रंग होता है ना वो होता है मैं तो वाइट। इसको जुम्मा मुबारक बोलती हूँ। जुम्मा मुबारक भी कह लिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। When I see somebody in white, पूरा व्हाइट सलवार कमीज में, तो क्या किया आपने पूरा वीक आपने क्या ये मुझे पहले बताइए। यार वीक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। वेरी नाइस। और दुबई का मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौसम बेहतर हो रहा है। और रात में आप नॉट बेस्ट नहीं, मगर उसमें ये क्या होता है ना कि रात में आप डिनर के बाद जब हल्की फुल्की सी वॉक जो होती है, रात को भी निकले थे यार जबरदस्त है। कल रात को भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी, लाइक आई जस्ट वेंट, वो नहीं होता कि कॉफी शॉफी के लिए शेख जायद रोड पे वैसी वॉकिंग के, तो वो मौका पी थी या कैपेचिनो पी थी या मैं लाटे पी। लाटे, I have a latte. No, wait. I have a latte with coconut milk and a sweetener. वाह 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 वाह, वेरी नाइस। मैं जब टिकटॉक में लाइव भी करती हूँ ना, सबको पता है मेरे ऑर्डर क्या होता है। वेरी नाइस। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली नॉर्मल मिल्क से बहुत हट गई हूँ, मैं कोकोनट मिल्क तक आ गई हूँ, क्योंकि वो कीटो डाइट जब किया था ना तो वो डेवलप हो जाता है। उसके अलावा हम लोग ग्लोबल विलेज भी गए थे, यू नो। ग्लोबल विलेज में ना बेडुइन स्टाइल के वो लोगेमात मिलते हैं। लोगेमात स्वीट डम्पलिंग्स होते हैं, वो डम्पलिंग बना के ना, मतलब आपने देखा होगा फ्राई करते हैं, फ्राई करके वो उसके ऊपर डेट सिरप डाल के, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। हाँ, वो मैंने खाया भी है, फेवरेट है। ओके, और जो यहाँ पे बनता है ना प्रॉपर बेडुइन स्टाइल में, वो सबसे आला है। और वहाँ पे वो यार मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है रजिया, मैं क्या बताऊँ, उफ तबाही। नहीं, बट इट्स फ्रेश एंड द रियल ऑथेंटिक अरबिक यूएई स्टाइल। तो वो उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारी, हाँ मैंने खाए हैं, मैंने देखे हैं वहाँ पर। मैं ऐसे भी 6 महीने लगता है ना ग्लोबल विलेज, तो ऐसे भी टाइम मेरे हुए हैं कि जब मुझे इसकी क्रेविंग होती है ना, मैं जाती हूँ, मैं टिकट सिर्फ खरीदती हूँ टू गो इनसाइड, वो लेके 1-2 राउंड मार लेती हूँ, वापस निकल जाती। उस दिन जब पहले दिन गई हूँ, तो क्योंकि चाइना भी घूमे हैं, बहुत सारी जगहों पे घूमे, मैंने लेंसेज वेंसेज अभी तो नहीं पहने, लेकिन लेंसेज वेंसेज भी खरीदे, बहुत सारी चीज़ें की। अफ्रीका से मैंने वो नहीं है वो जो बॉडी शिया बटर के अच्छी चीज़ें में, लेकिन आई फील मेन जो है ना वहाँ पे जो कल्चरल डांसेस होते हैं, वो बड़े कल्चरल चीजें दिखाते हैं, हर कोई अपना अपना दिखाते हैं ना। अब हमारे मुल्क का ये हुनर है या हमारे मुल्क में सबसे अच्छा ये है, वो सबसे बेस्ट होता है।
एंड सेकेंडली आई फील खाने की क्या बात है यार, एक फूड स्ट्रीट बनाई, एक नहीं पूरी फूड स्ट्रीट बनाई है वहाँ। काफी मैंने तो वहाँ पर बिरयानी बड़ी खाई है, पाकिस्तान की जो बिरयानी है ना वहाँ पर। अब मैं जो जिन साहब की है वो बिरयानी, वो नाम नहीं लूंगा। वैसे आज का जो हमारा प्रोग्राम भी है जी जी, वो भी एक्चुअली हमारी जो पूरा नेशन जिस चीज के लिए मरा जा रहा है, क्रेज है, वो क्रिकेट है। और हमारे जो आज के गेस्ट भी है ना, जो ब्रेक के बाद आने वाले हैं, वो सब क्रिकेट से रिलेटेड है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारा सर दर्द और हार्ट एक और हर चीज क्रिकेट जो है ना। वेलकम बैक गाइज। और जब हमने शो शुरू किया था ना, मैं इतनी एक्साइटेड थी, आई डोंट थिंक असफर को देख के इतनी एक्साइटेड थी शो के लिए। मैं सॉरी मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने ये कहा ही नहीं कि वेलकम बैक गाइस दुबई लाउंज के साथ रज़िया सुल्तान हूँ मैं, ये वो गाइस वेलकम टू आवर शो। फ्राइडेज का मतलब है कि हम आए हैं वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम दुबई। और दुबई से जनरली हम आपके लिए ऐसे गेस्ट लेके आते हैं जो या तो इस सीजन के मुताबिक होते हैं और या तो एक फीलिंग के साथ दे फिट इनटू दैट वीक इटसेल्फ। रिसेंटली अब इस वक्त क्रिकेट फीवर इतना चल रहा है ना, मैं उसको क्रिकेट फीवर नहीं कहती हूँ, वो क्रेज जो है ना, मैं उसको लिटरली सर दर्द कहती हूँ, राइट। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो वैसे है तो क्रिकेट से ही रिलेटेड, लेकिन आप लोग को उनकी इंट्रोडक्शन मैं करा देती हूँ। दे हैव बीन टू आवर वन ऑफ देम, एटलीस्ट टू ऑफ देम हैव बीन इन आवर शो बिफोर ऑल्सो। लेकिन क्योंकि इनके टूर्नामेंट्स वापस शुरू होने वाले हैं, तो मैं इनसे ज़रा सी बात करके ना, आई वॉन्ट टू डिस्कस क्रिकेट फर्स्ट। ये जो मेरा सर दर्द है ना, जब मैं बिल्कुल टीवी ऑफ कर देती हूँ ना, वो भड़ास निकालनी है मैंने कहीं। ठीक है। हमारे जो पहले गेस्ट हैं, इनके साथ हम पहले भी मिले हैं। मैजिशियन उमर, वेलकम टू आवर शो वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। सुपरफिक्स के डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक, पर बहुत लंबा चौड़ा था, मैंने शॉर्ट कर दिया आपके लिए। थैंक यू। एंड बिसाइड्स बीइंग आवर फेवरेट मैजिशियन अराउंड इन दुबई इन द यूएई, आई एम ग्लैड आपका ये वाला साइड बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है, क्रिकेट वाला। थैंक यू वेरी मच। एंड वेलकम टू आवर शो, यू लुक नाइस। थैंक यू सो स्मार्ट। थैंक यू। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं सज्जाद अब्बासी, ही इज बेसिकली फील्ड ऑपरेशंस डायरेक्टर हैं। एंड इनका जो दूसरा प्रोफेशन कहते हैं ना, जो मेन प्रोफेशन है, वो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। सेकंड टाइम? या सेकंड टाइम with you, second time, yeah, with me और किसी और के साथ। इसका मतलब क्या था with you second time? I mean the first time, there was फरजाना मंसूर, तो उसके साथ एक शो किया था, तो आपके साथ सेकंड। It was a very long time। मैं भी खुश हो रही हूँ कि मैं ओके कट्टी। हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं, ओके, उनका नाम पढ़ के मैं अभी से स्माइल कर रही हूँ। मोहम्मद आशिक, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। आई लाइक योर नेम मैन। एक्टिविटी डायरेक्टर है सुपरफिक्स के लिए, बट बाय प्रोफेशन ही इज एक्चुअली अ सिविल इंजीनियर इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी, नॉट बैड। और आप अच्छी खासी होस्टिंग भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, और थोड़ी बहुत क्रिकेट कमेंट्री भी कर लेते हैं। मतलब मैं छोड़ दूंगी जगह, मैं चली जाऊँ यहाँ से। नहीं, मैं कमेंट्री करूंगा, मैं चली जाती, आप होस्टिंग करें। मैं चली जाती। वैसे मेकअप मेरा बेहतर है, बहुत बेहतर है। और हमारे बीच में जो बैठे उनका तो नाम ही नहीं लूंगी। हमारे इस साइड पे लास्ट शो पे ना, हमने इनके साथ जब हमारा शो हुआ था, तो एक साहब की हमने बहुत तारीफ की थी अबाउट बीइंग द फूडी एंड लाहौर से हैं एंड ये है। तो उनका नाम ही हम लोगों ने इस बार सोचा था कि हम लोग उनको, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिज फुल नेम, हिज नेम इज उस्मान लाहौरी बिकॉज ऑफ हिज फूडी साइड। Okay, and he is the field manager, or by profession he is a marketing and sales person. Welcome to our show. Thank you very much. You're welcome. Smile देके। वैसे how does it feel, all of you guys, and It's very comfortable. and like it's like रज़िया गुंडों में फंसी, रज़िया शरीफ गुंडों में फंसी है, लेकिन रज़िया गुंडों में फंसी है आज। Sorry यार, even cameraman यार, I feel violated now. No, I think we should be adding some, female factor also into the team as well. So you feel comfortable? वैसे मुझे क्रिकेट बिल्कुल zero nil. The only thing I know about cricket is अफरीदी. Okay. Boom boom. Okay. बस. और उसके साथ जल्दी आगे मुलाकात करवाते हैं। इंशाल्लाह। No, but he is the only, like जैसे कि politicians में एक ही I know, like that I know only this. Okay. मैं बहुत limited इंसान हूँ। इतनी सी मेरी लिमिटेड साइड है, बट देन अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे असफर
कुछ वेलकम कर दें? वेलकम बड़ा ज़बरदस्त करना है, क्योंकि बात यह है कि टॉपिक चल रहा है क्रिकेट का। एग्जैक्टली, क्रिकेट का टॉपिक चल रहा है। तो हमारे जो मुल्क के एक लिविंग लेजेंड है जावेद मियांदाद, हाँ। तो मियांदाद के मेरे ख्याल में हम सभी फ़ैन हैं, हर लिहाज से फैन। वो आखिरी छक्का शारजा वाला वो तो सबको याद है। हाँ। तो कुछ और याद के हवाले याद ना वो जरूर याद होता है। 92 का वर्ल्ड कप भी याद रह गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के हवाले से ना एक थोड़ा सा माहौल बनाते हैं क्रिकेट का, उसके बाद फिर आगे जैसा प्रोग्राम आप चलाएंगे, प्रोग्राम तो अच्छे चला रही हैं आप माशाल्लाह। चलिए गाइस, इसको रिकॉर्ड किया जाए, इसको जूम किया जाए, इसने पहली बार मेरी तारीफ की है, वापस रिपीट किया जाए। पहले कभी नहीं सुना था। ये तो जावेद मियांदाद ने जब छक्का किया था, छक्के पे था ये। अच्छा, ओके। अब क्रिकेट के हवाले से तो फिर आपको पता है ना कि क्रिकेट तो हमारा आप लोगों ने देखा मेरे साथ क्या सीन हुआ है? मैंने सब देख लिया था आपका, बिस्किट खाते हुए आपको। हाँ नहीं, ये वो जो शादियों में जाता है ना बंदा, और जैसे ही निवाला यूं करे, वही उसी वक्त कैमरामैन आता है। ये जो कैमरामैन है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बिस्किट डुबो के खा रही थी वही दिखाया है। गाइस, मैं बहुत सिविलाइज्ड हूँ,
मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ एंड आई डू ईट लाइक दैट, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा चले ठीक है, गाना कैसे? मैं खाना नहीं खा के आई हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं आज खाना खा के नहीं आई हूँ। वैसे क्रिकेट की बात चल रही है एंड इस सीजन ने मेरा इतना सर दर्द हो गया मेरा कि मैंने टीवी देखना बंद कर दिया। ओके पाकिस्तान के क्या हालात हैं यार? पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब है और साथ में क्रिकेट के हालात भी काफ़ी ख़राब है। वही क्रिकेट की तो लुकिंग एट द क्रिकेट डेफिनेटली काफ़ी जो फैंस हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं। हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेके। और तो जीत नहीं सकते, आउट हो गए, क्या हो जीत गया? सकते हैं। सुपर फिक्स में जो पाकिस्तान से प्लेयर आ रहे हैं, पाकिस्तान की जो टीम होगी सुपर फिक्स की, उम्मीद अभी उस टीम से है कि वो टीम जीतेगी। तो ये जो अभी है, जो अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, आई थिंक उसको तो हम लोग वी कांट से मच बिकॉज आई वुड से कि इंग्लैंड से मैच एक रह गया हमारा। और उसके लिए भी मेरे ख्याल में जैसे कि वसीम अकरम ने कहा है कि पहले बैटिंग करें और बैटिंग करने के बाद जो इंग्लैंड की टीम है उसको कहीं वॉशरूम्स में लॉक कर दें और फिर फिर जो नया रूल है जो एंजेलो के साथ जो हुआ है उसमें टाइम आउट हो जाएगा और वही हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग मैच जीत सकते हैं। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं रहा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एक सीरियस है बल्कि चले आपने तो मजाक किया और बाकी ये चले टीवी पे आज मैं देख रहा था। सिचुएशन इस तरह है कि ये कल टॉस पे डिपेंड करेगा। कल जो मैच है, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान टॉस हार जाती है और इंग्लैंड अगर पहले बैटिंग करती है तो इट्स मीन वी आर आउट। अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो एज यू नो इन दिनों में 50 ओवर में 400 प्लस रन हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान 450 करता है, आई थिंक 500 तक रन करता है, जो कि पाकिस्तानी टीम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे वो कर सकती है। तो फिर आप इंग्लैंड से जो है ना उससे कुछ भी हो एक्सपेक्ट, आप 287 पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर, तो 287 रन से अगर आप जीतते हैं तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन मैं जिस पे बिलीव करता हूँ एज ए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर कि क्रिकेट है, जब तक लास्ट बॉल नो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आई होपफुल के जो दुआएं हैं जो हमारी पाकिस्तानी टीम के पाकिस्तानी अवाम की टीम के साथ, तो होपफुल के कुछ हो जाएगा। मैं कल मम्मा को कहती हूँ। कल है मैच, कब है? कल है। मैं मम्मा टाइमिंग वही 1:30। अच्छा ओके, मैं ऐसे करती हूँ, मम्मा को कहती हूँ मसल्ले पे हाँ आपको पता है ना हमारी माएँ मसल्ले पे बैठ के बस या अल्लाह मेरे बच्चों के दिमाग ठीक करते हैं। क्योंकि हम लोग कुछ काफी ऑप्टिमिस्टिक नजर आए हमारे भाई से। अगर पाकिस्तान 500 स्कोर करता है दूसरी टीम को 213 पे आउट करेंगे तो चांसेस है, लेकिन मेरे ख्याल बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान है। और इन्होंने तो टीम को कह दिया कि बाकी दुआएं करें, जैसे आप कह रही हैं कि मैं अम्मा को कहूंगी। हमारी टीम यहाँ तक जो पहुंची है ना वो शायद दुआओं से। मैं एक्चुअली 2-3 फ्रेंड्स मेरी उम्र के लिए भी गई है, मैं उनको भी दुआएं करवाती हूँ। और देखें अगर दुआओं से यहाँ तक पहुंची है तो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम है, जरा सोचें कि किस तरह इस टीम को आगे लेके चलना है। और थोड़ी सी ह्यूमिलिएशन हम लोगों को होती है क्योंकि हम लोग इस तरह के कल्चर में रहते हैं जहाँ पे हमारे दोस्त दूसरे सारे मुल्कों से हैं। तो हमारी टीम कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करती है तो हम यूँ सुबह ऑफिस जाते हैं अकड़ के। आपको पता है मैं व्हेन आई वाज वर्किंग बैक इन 2012 था या पता नहीं, इंडिया कब जीती थी? 12 था, 11 क्योंकि 11 हाँ उसी वक्त मैं आई वाज वर्किंग एंड मैं अपनी पूरी टीम में, इट वाज अ बिजनेस डेवलपमेंट टीम था, सारे आर्किटेक्ट सारे थे, पूरे फ्लोर पे आई वाज द ओनली पाकिस्तानी। केक मैंने काटा था विक्ट्री वाला, उनको वर्ल्ड कप मिला था। उन्होंने कटवाया था आपसे? कहती आप एक ही हैं, हम इतने सारे हैं, हम सोच रहे हैं हम में से कौन बड़ा कौन छोटा, रजिया काट देगी। एंड मैंने बड़ी खूबसूरती के साथ मेरे फ़ोन के ऊपर, आपको पता है शुरू से ये है, तो इसके साथ साथ उन लोगों ने मुझसे कटवाया था। मैं तो एज अ प्लेयर क्रिकेट पाकिस्तानी टीम को यही मशवरा लेकिन केक अच्छा था कि अपना मैच जीतें और बस इंग्लैंड को हराएं, सेमीफाइनल को भूल जाएं। और जितने भी पाकिस्तान के व्यूअर हैं जो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि जी पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा, इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेल सकता। तो फोकस करें कि आप इंग्लैंड के साथ अपना मैच जीतें और अपना यानी कि जितना भी आपका जो मोरल डाउन हुआ है पिछले मैचेस में, अपने मोरल को बुलंद करें और वापस आएं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग बेटर देन की बात में एग्री करूंगा क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड जैसी टीम अभी लास्ट पे जा रही है और चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में हो रही है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रही है। बांग्लादेश देखो हमसे नीचे जा रही है, अफगानिस्तान में तो एटलीस्ट हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं। तो कुछ भी है मेरे ख्याल में आप एंजॉय करें, जिस तरह उस्मान ने कहा कल का मैच जीतने की कोशिश करें। हम सब वैसे ही करें, कल टीवी ना देखें। जी, और दूसरी चीज़ टीवी देखें, कल टीवी ना देखें। टेक्निकल जो चीज़ हुई है इस पूरे टूर्नामेंट में यही हुआ है कि टीम सिलेक्शन का बड़ा मसला रहा है। फ़खर तमान जैसे ही आया और हमारी टीम बदल गई। आई मीन के हर टीम के अगेंस्ट आप जब खिलाते हो खिलाड़ी को तो पता होता है, जैसे फ़खर तमान इंडिया के खिलाफ
चैंपियंस ट्रॉफी में 100 किया था और हमें इंग्लैंड में जितवाया था। तो यहाँ पे इंडिया के खिलाफ को चांस नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको चांस नहीं दिया। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी थी मेरे ख्याल में उनको कहीं ना कहीं ये फेलियर में समझता हूँ कि उनकी मिस्टेक है, जहाँ पे उन्होंने उस हिसाब से नहीं खिलाया जहाँ पे प्लेयर्स को खिलाना चाहिए था। वो एक्सपेरिमेंट करते रहे। वर्ल्ड कप एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं होता है। आपका वाइस कैप्टन तीसरे मैच में बाहर बैठ रहा है तो समथिंग हमको पता है वो जब से खिलाना बोल रहे हैं ना, मैं पठान हूँ, मैं तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया ना, तो मैं खिलाना क्यों उनको, क्यों क्या खिलाएंगे? नहीं, वर्ल्ड कप जैसा एक इवेंट है, ये बहुत बड़ा इवेंट होता है। अगर न्यू कमर है या ओल्ड कमर है, व्हाटएवर, जब भी आपको मौका मिलता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, तो आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए। आपको ये बहाना नहीं बनाना चाहिए कि जी टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं, जो टीम चली गई है वर्ल्ड कप के लिए बस वही हमारी फाइनलिस्ट है। तो जितनी भी हमारी क्राउड है, जो लोग हैं, व्यूअर हैं, उनको चाहिए कि बस सपोर्ट करें कल के मैच में। स्किल भी है लेकिन आई फील लक भी बहुत होता है। लक भी बहुत होती है। बहुत, आई थिंक यू नो यू माइट बी द मोस्ट स्किल्ड प्लेयर, लेकिन उस वक्त आपकी लक नहीं चले तो यू नो वो मैं उस दिन बेकहम की वो जो एक गोल था जो वो था ना, वो he knew he could do it but he didn't know कि उस वक्त होगा या नहीं होगा। वो एक हिस्टोरिकल गोल था, राइट? वो आज तक याद रखते हैं। तो ये नसीब में भी होता है। मैं तो बस यही यकीन रखती हूँ कि जो नसीब में वो हमें मिलेगा, जो नसीब में नहीं है वो नहीं मिलेगा। यार तुम क्यों खेलने जाते हो यार? हमारे जज्बातों के साथ ना खेले। गाइज बातें तो चलती रहेंगी। हमें वर्ल्ड कप के आगे भी बहुत सारी चीजें देखनी है। हमारी सुपर फिक्स की भी टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, तो आते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं। वेलकम बैक गाइज। क्रिकेट 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 बहुत ज़्यादा हो गया एंड आई थिंक अभी तो मैं इत्मीनान से बैठ जाऊंगी कि हमने क्रिकेट में सेमीफाइनल्स तक नहीं जाना है। बस दिल को तसल्ली दे दी मैंने एक्सेप्ट। अल्लाह का जो होता है ना फैसला हमारे लिए, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दिल पे पत्थर रख के। कुदरत का निज़ाम। वैसे क्रेज तो क्रिकेट का हर जगह चल रहा है और अभी जो हमारा सबसे बड़ी आई थिंक यूएई में द होल जो क्रेज चल रहा है, इट इज़ अबाउट सुपर फिक्स चैंपियनशिप सीजन 2। सीजन 1 तो हमने लास्ट ईयर भी हमने देख लिया था, हमने सब कुछ कर दिया। इट्स हैपनिंग ऑन द 1st, 2nd, 3rd ऑफ दिसंबर शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। एंड द न्यूज़ ऑफ द ग्लोब इज कि शाहिद अफरीदी आप लोग के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। बिल्कुल। हाय माय फेवरेट गाय मैन। मैं इनवाइटेड हूँ। बिल्कुल इनवाइटेड है, बिल्कुल इनवाइटेड है। बस मेरी जिंदगी सफर हो गई। नहीं, हर किसी का एक होता है ना। फॉर मी क्रिकेट इज ऑल अबाउट शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने आई थिंक इतना हमारे दिमागों पे लाइक वो बूम 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 कि हम लोग अभी टिकटॉक पे भी मैचेस खेलते हैं ना और कोई हमें कोई बड़ा गिफ्ट मारे देगा बूम बूम तो वो एक, और कोई भी अफरीदी नाम का बंदा आता है ना हमारे सामने, अफरीदी नहीं कहते हम बूम बूम कहते हैं। तो माशाल्लाह से ही इज लेफ्ट सच अ बिग मार्क ऑन ऑल ऑफ अस। ही हैज मेड दैट जो फीवर है ना वो फीवर ही बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आई थिंक it was a different level। वो लेवल अभी तक हमारे नहीं आया ना। क्रिकेट को चेंज कर दिया था उसने। He just made it like do and die। Do and die, exactly। Do and die, तो टिपिकल पठान वाली वो नहीं होती, do and die, खत्म करो। एंड क्योंकि ये हमारी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सब मैनेजमेंट है, तो इनसे हम बात करेंगे सीजन 2 के बारे में और सीजन 1 के बारे में भी, क्योंकि आप लोग की माशाल्लाह से सीजन 1 वाज अ बिग सक्सेस माशाल्लाह से। सो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद हाउ सीजन 1 वेंट एंड देन थोड़ा बहुत सीजन 2 के बारे में आप कुछ बता दें हमें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड डेफिनेटली कि एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। हमेशा जब एक इवेंट सक्सेसफुल होता है तो देन ओनली दी सीरीज़ 2 या एपिसोड दूसरा आता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, मैनेजमेंट ने बहुत डेफिनेटली इट वाज ए वेरी एफर्ट्स ऑफ एवरीवन, हर किसी की एफर्ट थी। और मुझे अभी भी याद है कि ऐसी लगता है जैसे कल की बात है। यू वर द होस्ट, नवीद साहब थे यहाँ पे, खावर साहब थे, मैं था और हम लोगों ने यहीं पे, मैं अभी तक 1 साल पुरानी नहीं हूँ। एग्जैक्टली कल की बात लग रही है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला सीज़न था उसमें 6 टीमें थी एंड इस बार हमारे पास 8 कंट्री से टीम प्लेयर्स आ रहे हैं, तो हमारे पास 8 टीम्स हैं इस बार। तो इट इज़ एक्सपैंडिंग डेफिनेटली। यू नेवर नो सीज़न 3 में और ज़्यादा टीम्स हो, 12 से 16 टीम्स भी हो सकती हैं। लेकिन सीज़न 1 की बेस्ट बात ये थी कि हमारे साथ बहुत बड़े नाम जुड़े थे और सबसे बड़ा जो नाम हमारे साथ जुड़ा था वो था क्रिस गेल। Yes, I remember that. Yes, so Chris Gayle हमारे opening ceremony में आए थे और he was part of the season 1 and the biggest thing is, the biggest achievement now is that कि जैसे season 2 announce हुआ है तो
the efforts of Naveed साहब and Daud साहब and everybody, they were after शाहिद अफरीदी के शाहिद अफरीदी को लेकर आना है. It was there in the plan, लेकिन हम लोग जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन ना होता हम लोग अनाउंस नहीं कर पा रहे थे. सो डेफिनेटली सबको पता है जिस तरह के सुपर, yes, that's a very big achievement. शाहिद अफरीदी is a very big name and definitely seeing his schedule and everything. जैसे कि अभी हमारी ओपनिंग नहीं आई थी, मैं साल आऊंगी. बिल्कुल, आप ओपनिंग सेरेमनी हमारी होने वाली है इंशाल्लाह, बिगेस्ट वन, ग्रैंड वन. एंड देन 1st, 2nd and 3rd of December जो कि यूएई नेशनल डे के हॉलीडेज भी हैं. सो यूएई नेशनल डे का सेलिब्रेशन और साथ में क्रिकेट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द बेस्ट पार्ट इज कि अचानक से नहीं, हर साल नवंबर में यूएई फिटनेस चैलेंज शुरू होता है 30 into 30 days. एंड वी ऑल नो दैट द होल दुबई इज ऑल रेडी, जिम्स, बीचेस, एवरीथिंग. बिल्कुल, पीछे रजिया लिखा, जैसे अफरीदी होते हैं ना तो रजिया भी लिखा. एग्जैक्टली, आपको भी बना के देंगे. तो सुल्तान का मिलेगा. हमारा जो सुपर फिक्स का इनिशिएटिव है, वी आर आल्सो यू कैन से पार्ट ऑफ दुबई फिटनेस चैलेंज, एन इनिशिएटिव बाय शेख हमदान, कि सब लोग फिट रहें, सब लोग एक्सरसाइज करें. तो वी आर मेकिंग श्योर कि जो फिटनेस सीजन 2 है ये उससे भी ग्रैंड हो, उससे भी अच्छा हो. और सबसे रिक्वेस्ट ये है कि डेफिनेटली लोग एक दूसरे से टिकटें मांगते रहते हैं कि हमारी टिकट कब मिलेगी, एंड वी वांट टू बी देयर. सो शारजा क्रिकेट स्टेडियम एंड जावेद मियादाद का गाना जैसे हमने शुरू किया, इट्स ए हिस्ट्री एक्चुअली. तो हम लोग शारजा स्टेडियम में, द बेस्ट पार्ट इज के टेप बॉल का इवेंट सेकेंड टाइम एट शारजा क्रिकेट स्टेडियम. टिकट्स आर फ्री, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी. तो जो जहाँ पे भी है. How you going to manage that? I think we have a lot of space. हम तो चाहते हैं कि स्टेडियम फुल हो, हम चाहते हैं कि सब लोग आएं. छुट्टियां भी हैं, why not? बिल्कुल. तो सुपरफिक्स स्पोर्ट्स का जो इवेंट है, it's as we all know is brought to you by Superfix Auto Centers, supported by Iconic Gifts, and the rest I think मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली हैं, बाकी टीम भी है यहाँ पे. तो वो सब ऐसे करेंगे. अच्छा, तो सज्जाद अब्बासी साहब बताएंगे कौन कौन सी टीम्स हैं, कहाँ से प्लेयर्स आ रहे हैं, और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े नाम्स आ रहे हैं जिनको सब लोग देखने के लिए आएंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच रजिया और K2 TV का कि आज आपने हमें, हमारे पूरी मैनेजमेंट को इनवाइट किया. उमर भाई एक बात मिस कर रहे थे, कर गए ड्यूरिंग फर्स्ट जो सीज़न था हमारा, उसमें एक चीज़ थी कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था वहाँ पे शारजा स्टेडियम में, तो एक बॉल पे ऐसे ही जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आप एक बॉल पे आप तमाशाई शोर मचा रहे हैं ना, सेम ऐसा ही हो रहा था. तो वहाँ पे बस जब उस तरह जब पहला मैच हुआ ना, तो हमें कहा जी हमारा जो सीज़न 1 इट्स मीन के अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया, क्योंकि इतना क्राउड का जोश व खरोश और टाइम भी रात का था, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ है वो मैच हुआ है. पाकिस्तान का जहाँ पे भी. अच्छा, इस दफ़ा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में सरप्राइज़ देने वाली थी, वो जा रही थी सेमीफाइनल में, और थोड़ा सा वो कुछ बस वो मैक्सवेल ने उनकी जो है ना ख्वाब जो है ना वो पूरे नहीं करने दिए. अच्छा, तो अब हमारे साथ अफगानिस्तान भी टच हो गई है इस टूर्नामेंट सुपरफिक्स में. तो जब उसके खिलाड़ी जब आएंगे वहाँ से खेलने के लिए, तो इट्स मीन के वहाँ के अफगानिस्तान का क्राउड भी बढ़ रहा है. उसके बाद बांग्लादेश का T10 में उनकी अपनी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. पाकिस्तान ने MW उसको जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी जो टीम खेलेगी. उसके बाद हमारे साथ इंडिया, फ्रेंड्स इंडिया के नाम से टीम है. उसके बाद बांग्लादेश, अलबसीरा टाइगर बांग्लादेश. उसके बाद हमारे पास श्रीलंका. उसके बाद ओमान है, ओमान भुट्टा से ओमान करके एक टीम है ओमान से. उसके बाद 7 डिस्ट्रिक्ट के ऐसे सऊदी अरब की टीम ने खरीदी है उन्होंने. और FMT के जो है ना वो UAE की टीम को इस तरह करके सब कुछ हुआ है ना वो इंशाल्लाह. तो ये सारे ममालिक जब आएंगे ना, तो इस सब कंट्री को आई मीन के लोग सपोर्ट भी करने आएंगे. और जो 7 डिस्ट्रिक्ट की टीम है वो भी एक हार्ड बॉल में तो UAE की टॉप की टीम है. आई मीन के जो लाइव टूर्नामेंट होते हैं, तो रिसेंट शारजा स्टेडियम में T10 हुआ तो उन्होंने फाइनल जीता है. तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो फजीरा, रासल खेमा में जो वो लड़के जिनको चांस नहीं मिल रहा है, वो बड़े लड़के वहाँ से ले रहे हैं. तो सरप्राइज़ है, मतलब पिछली दफ़ा तो सबको पता था कि पाकिस्तान और UAE और वो ये फेवरेट है, लेकिन इस दफ़ा कुछ पता नहीं है. तो इस दफ़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी हुई है. और जो हमारे साथ यहाँ पे हमें एक और साइड भी मिलेगा, लाइक यू नो समथिंग डिफरेंट यू नो. आपने जब क्राउड की बात की तो उमर भाई ने आपको बताया भी है कि जब क्राउड की आप जब अफरीदी आएगा तो हम ये सोच रहे हैं कि हम क्राउड को कंट्रोल कैसे करेंगे. वही तो. और उसके बाद नेशनल डे भी आ रहा है, तो ऊपर से रजिया सुल्तान भी आए. जी. तो बहुत सारी मैं चश्मे लगा के आऊं. जी. तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अफरीदी को दिखाने ना कि मैं भी. जी इंशाल्लाह. तो आई होप ही डजंट सी दिस प्रोग्राम.
तो बस ये है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू पे जो भी लोग यहाँ पे मैं सुन रहे हैं उनको कि आप आए इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जो नवीद भाई जो कर रहे हैं क्रिकेट के लिए, ऑनेस्टली बता दो मैं क्रिकेट में ग्राउंड में ना सिर्फ सोने के लिए घर जाता हूँ, बाकी मेरा टाइम से ग्राउंड में ही गुजरता है। एवरीवन नोस। तो मैं आपको बताऊँ कि जो भाभी जान सलाम जो नवीद भाई सुपर फेस्ट के जो इस तरह को कर रहे हैं, जिस तरह इनिशिएटिव टेप बॉल में कर रहे हैं, मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ। और मैं इसलिए उनके साथ सारी चीज़ें छोड़ के उनके साथ इसलिए लगा हूँ कि वो जिस तरह पेशेंट है या जिस तरह वो चीज़ें करने जा रहे हैं, मैं क्या उनकी सपोर्ट की जाए। और सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए जैसे आपने कहा कि वो ये प्रोग्राम ना देखें, मैं तो चाहता हूँ ये प्रोग्राम देखें और जब वो आए तो कहें मैंने रज़िया से मिलना है। कितना अच्छा सीन होगा जब मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये जी रज़िया सुल्तान होस्ट हैं, ये शाहिद भाई हैं, शाहिद लाला हैं, तो आप उनको लाला कहेंगी? लाला कहेंगी? नहीं, मेरा छोटा सा सवाल है। तो जैसे उमर भाई मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरे मुंह से कुछ निकले भी तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है। इट्स लाइक वो नहीं होता कि ever since I have actually started looking at cricket in पाकिस्तान लेवल, ये वो तो हमारे घर में बूम बूम ही होता रहता है। तो it would be like I think वो I'll be starstruck अगर मैं पहली बार उनको देखूं तो। या काफी टाइम होगा उनके पास, वो 3 दिन ग्राउंड में मौजूद होंगे, तो हम उम्मीद करते हैं अगर आप पहले दिन थोड़ा परेशान होंगे तो अगले दिन साथ आप अब जो भाभी जान को क्या आई विल ब्रिंग फूड आल्सो। मैं उमर भाई अभी इनविटेशन दें प्लीज आप। देखिए जो बात ये कर रहे थे सीजन 1 की, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था सीजन 1 में, तो हमारी जो व्यूवरशिप थी थ्रू डिफरेंट चैनल्स वो 30 मिलियन तक जा चुकी थी। और आई वाज इन द कॉम बॉक्स, तो कॉम बॉक्स में जब मैं देख रहा था तो क्राउड, हमारे राइट पे भी क्राउड, लेफ्ट पे भी क्राउड, और क्योंकि मैं एक्टिविटीज़ डायरेक्टर भी हूँ तो फिर हमने जब कॉम बॉक्स छोड़ा, हम क्राउड के अंदर गए तो क्राउड बहुत खुश था। आपको पता है यहाँ पर लोगों के पास एक वीकेंड ही होता है जिसमें वो एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, तो हमारे वो सारे भाई जो ब्लू कलर जॉब्स करते हैं वो सारे आए, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया इवेंट को। हम लोगों तक गए, गेम्स की, उनको डिफरेंट प्राइजेस दिए, और इस बार भी इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम बहुत ज़्यादा प्राइजेस देंगे। लास्ट टाइम उम्रा आई रिमेंबर द उम्रा पैकेज, लास्ट टाइम हमने दिए थे 3 उम्रा पैकेजेस और वो बड़े ही डिजर्विंग लोगों को मिले थे। इस बार इंशाल्लाह सुपरफिक्स और आइकॉनिक लेके आ रहे हैं 6 उम्रा पैकेजेस। ये पूरा उम्रा पैकेज होगा जो पहले दिन हम 2 लोगों को देंगे लकी ड्रॉ के साथ, फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन, इस तरह 6 उम्रा पैकेजेस हम लोग इसमें देंगे। तो जो उमर भाई ने कहा, मैं भी वही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे लोग जरूर आएं, क्रिकेट को एंजॉय करें। I think we should all even put it up on all our social medias also, not only K2 but even our social medias everywhere। बिल्कुल सोशल मीडिया टीम बहुत ही एक्टिव है इस पे, हम उनको लीड करते हैं हमारे भाई ज़ैब नबी। शाहिद अफरीदी की सबसे बड़ी दीवानी भी उसमें, तो जब ये शेयर होगा तो विल टैग शाहिद अफरीदी आल्सो। तो इंशाल्लाह उनको बोले मैं टैग करूंगी, मेरा ये पोस्ट कर दें, बस आपने शर्माना नहीं जब उनको टैग करेंगे। तो आगे जो सीजन 2 हमारा आ रहा है, जैसे मैंने बताया, उसमें 6 उम्रा पैकेजेस हैं और दूसरे गिफ्ट्स हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं फॉर फैमिलीज और बच्चों के लिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम लोगों ने प्लान की है। हमारे पास डीजे वहाँ पर मौजूद होगा, जैसे आज हमारे पास ये भाई सिंगर माशाल्लाह मौजूद हैं। अच्छा, मैं डीजे, सॉरी आपकी बात काटता हूं, मैं एक बात आपको एक बात मैं ऑफर कर रहा हूँ। जी जी, रज़िया भी उस प्रोग्राम में आएंगी, मैं भी उस प्रोग्राम में आऊँगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोग्राम में परफॉर्म भी करेंगे और रज़िया उसमें जो है रज़िया उसमें होस्ट भी करेगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बस ये डन हो गई बात, ठीक है रज़िया? अच्छा वो बात तो सही है, ये हर जगह पे तुम्हें मेरे साथ क्यों जाना होता है यार? मैं तो जा तो रही थी। देखो यार, मैं पता है क्या, आपकी वजह से मेरा म्यूजिक बहुत ज्यादा प्रमोट हो जाता है। आप इतनी खूबसूरत खातून हो कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपसे बढ़कर खूबसूरत पूरी यूएई में कोई नहीं है। अब बोले, अब बोले, अब मुझे पता है अब ये लाजमी आएंगी। बिल्कुल, अब ये मेरी आपसे कमिटमेंट जा रही थी। हाँ, तो मैं भी जाऊंगा यार, मैं भी परफॉर्म करूंगा ना उसमें, तो क्या हो गया इसमें? आप जाएंगे, परफॉर्म करें, लेकिन नहीं मैं करूंगा, और ये मेरी आपसे कमिटमेंट है पाकिस्तान के लिए और आप लोगों के लिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे वहां पर और वहां पर परफॉर्म भी करेंगे और रज़िया उसमें होस्ट भी करेंगे। क्या बहुत एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो गिफ्ट्स मिलेंगे और जो उम्रा पैकेजेस मिलेंगे वो घर बैठे नहीं मिलेंगे। पब्लिक से डिमांड है कि, पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वहां पे आएं, आके अपना नाम लिखें, यू विल हैव कूपन्स, ड्रॉप इट इन द बॉक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली शारजा जो स्टेडियम है ना, इट्स ऑल सराउंडेड बाय लॉट ऑफ ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज जिनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं मिलता। यू नो, देयर आर ऑल वर्कर्स एंड लेबर्स अराउंड, सो इट्स ए वॉक इन डिस्टेंस ऑल्सो, दे कैन कम।
we will make sure that from Abu Dhabi or Al Ain we will also try to. I have never been to it. I'm born and brought up in the UAE, लेकिन मैं अभी तक शारजा स्टेडियम नहीं गई हूँ. Okay. मैं बाहर से देखती हुई गई हूँ. वहाँ पे जो कासमी मस्जिद है, नहीं मैं वहाँ पे रमजान में बड़ी रात पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ से ऐसे करके निकले और जाते हैं. No, the VIP areas, the boxes. I've not been to that's it, so gonna for be. me, that shows how much I watch cricket. नहीं, वो व्यूअर के लिए रिक्वेस्ट भी है कि अगर वो लोग इनको कन्वेंस का प्रॉब्लम है तो सुपरफिश की तरफ से नवीद भाई ने लोकल ट्रांसपोर्ट भी अरेंज की है. तो आप वो हम लोग के टैग करें कि आपको कहाँ से पिकअप चाहिए, तो वी कैन अरेंज फॉर देम. I can actually put it up on social media as well. हम लोग सब कर सकते हैं, because this is something I want everybody to come and see. Yes. क्योंकि it is a local हमारी UAE का एक वो कहते हैं ना बेबी है. It's a product of our own efforts here. और दूसरी बात ये है कि if it's going at that level and free, why not? Why not? True. You get entertainment. You have 3 days छुट्टियाँ मिली हैं आपको, entertainment मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है. It's a good outing. I would say कि rather than going and sitting एक बीच पे बैठ के ना कुड़ियों को ताड़ने से अच्छा है कि आप आके इसमें I'm sure कि आपको इंशाल्लाह ना हमारे वहाँ पे आप लोग आके मुझे ताड़ सकते हैं. नहीं वेलकम करेंगे आपका, ऐसा कि आपको फील होगा कि आप ग्राउंड में नहीं किसी शायद एक मतलब और ये है भी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपके लिए इजीली आप वहां पर आके. यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि जब इनिशिएटिव नवीद भाई ने और खबर भाई ने मिलके लिया, तो उनकी जो सोच थी, उनका जो विजन था, वो बड़ा ज़बरदस्त था कि वो जो लोकल टैलेंट है क्रिकेट का, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं. टेप बॉल क्रिकेट का हम कहते हैं ना, गली क्रिकेट है, तो वो गली क्रिकेट को उठा के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ले आए. वेरी बिग अचीवमेंट बाय आवर मैनेजमेंट. आप उसके लिए आपको 3 दिन आना पड़ेगा. और मैं यहाँ बताऊंगा कि हमारे पास लास्ट सीजन में खेल रहे थे उस्मान खान, एक क्रिकेटर हैं. उसके बाद वो PSL में गए. नहीं, ये उस्मान लाहौरी हैं, इनकी फील्ड और है. और वो ये क्रिकेटर भी तो है, ये क्रिकेटर भी हैं, लेकिन आजकल ये मैनेजमेंट में. और वो उस्मान खान फिर जब गए PSL में, तो उन्होंने PSL का रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सेंचुरी का. और वी कैन प्राउडली से कि उन्होंने सुपर फिक्स सीजन 1 खेला है और अब सीजन 2 आ रहा है. तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ का जो टैलेंट है, जो दूसरे बाहर से लोग खेलने के लिए इनके साथ आ रहे हैं, तो यहाँ का टैलेंट बड़ा ऊपर आएगा इंशाल्लाह. और यही हमारे मैनेजमेंट का विजन भी है कि अच्छी क्रिकेट को प्रमोट की जाए. आई एम ऑलरेडी सो एक्साइटेड. सीजन 2 में जितनी टीमें खेल, हमारे पास सब्र करें गाइस, हमारे पास एक टाइम आ गया छोटे से ब्रेक के लिए. गाइस मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. बिना दिल मेरा नहीं लगता, नहीं लगता. यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, नहीं लगता. यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, नहीं लगता. यार की जुदाई मार गई, कुछ मुझे खैर की खुदाई मार गई. कुछ मुझे यार की जुदाई मार गई, कुछ मुझे खैर की खुदाई मार गई. खुदाई मार गई, खुदाई मार गई. यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, नहीं लगता. मुझे यार की जुदाई मार गई, कुछ मुझे खैर की खुदाई मार गई. मुझे यार की जुदाई
खुदाई मार गई, कुछ मुझे खैर की खुदाई मार गई, जुदाई मार गई, जुदाई मार गई। यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, वो नहीं लगदा, वो यार बिना दिल मेरा नहीं लगदा, वो नहीं लगदा। हाँ ना यार, मुझे वो यार याद आ रहा है जो घर पे बैठा हुआ है। मैं बस ना करें। आपका दिल पाकिस्तान पहुंच गया? नहीं, मैं घर तक पहुंच गई। उमर, आप कहाँ तक पहुंचे थे? कौन सी तरफ पहुंचे थे? मुझसे भी ये बताएं। बहुत डीपली पहुंच गए थे। डिस्कवरी गार्डन। मैं घर पहुंचने वाला था। वैसे उमर के बारे में बताऊं, उमर के साथ मैंने तकरीबन 2-3 हमने एसोसिएशन में इवेंट्स किए हैं, और खास तौर पे इनका जो स्टाइल है पब्लिक को एक ग्रैब करने का और पब्लिक को साथ लेके चलने का, तो यार एक क्लैप तो बनता है इनके लिए। वो एक्चुअली एज ए फ्रेंड भी देखा हुआ है कि किसी महफिल में, चाहे वो छोटी सी हम लोग फिली कैफे में बैठे होते थे, वहां पे जितने बच्चे हो जो भी हो, उमर हैज गॉट एवरीबडी। लाइक वो लड़कियां हो, भाभी नोट करें, लड़कियां हो, in a good way, देखो, not in a bad way, okay? You've always been a gentleman, okay? Let me put that also. I've never had any bad interaction. मैं इनको 10 साल से ज्यादा जानती हूँ, but I've never had any. Neither do I know anybody who is that. लेकिन he has that charisma. एक करिश्मा होता है एक इंसान में, इनके अंदर वो है, और आपके साथ ये भी है। इससे पहले कि हम लोग वो जाए एंड वी डू थिंग्स, ये वाली इस चीज से मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत इम्प्रेस था। ये उन्होंने करके देखा भी था वैसे। हाँ, वैसे वो बेचारे ने करके घर भी रहते। बिल्कुल। अगर ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस में से कोई बंदा ये करके हमें टैग करेगा और शेयर करेगा, तो डेफिनेटली सुपरफिक्स की तरफ से उनको प्राइज भी मिलेगा। गुडी बैग भेजेंगे हम लोग, उनको गुडी बैग मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक कॉइन लेना है, ये नॉर्मल कॉइन है, ठीक है? ये कॉइन लेके आपने ऐसे रोल करके वीडियो शेयर करनी है। और हमारे हैशटैग्स कौन से हैं? हमारे हैशटैग हैं #सुपरफिक्स स्पोर्ट्स, सुपरफिक्स सीजन 2 भी, सुपरफिक्स स्पोर्ट्स सीजन 2 एंड सुपरफिक्स स्पोर्ट्स का जो हैशटैग है। इससे व्हिचएवर कैफे हम लोग जाते थे, ये नॉर्मली होता ही है कि ये कॉइन आपके हाथ में जाता है इस तरह से। कैमरा अगर मुझे सही तरह से देख रहा है तो होता ही है कि दुबई में पैसे ऐसे गायब, यू नो, दुबई में पैसे रखते हैं, कम्स बैक अगेन। या कम्स बैक कहाँ से होता है? तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, गायब कर देना, ये देख सकते हैं आप लोग, इससे हमने पीली की चाय पीनी है। ये कॉइन है, ओके, वी पुट द कॉइन इन माय हैंड लाइक दिस, ओके। नॉर्मल कोई भी कॉइन है, आपने ऐसे हाथ में रखा, 1 2 and 3 and then we get it back like this again. ऐसा ना हो कि लोग देखें यार बंदा साथ बैठा तो वो किधर गया। आपकी भी हमें बड़ी जरूरत है, इवेंट के बाद आप तो सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ग्राउंड में आके लाइव मैचेस एंजॉय करें। डेफिनेटली आवर सोशल मीडिया टीम इज वर्किंग बहुत स्ट्रांगली। YouTube पे आपको मैच लाइव देखने को मिलेंगे, एंड दिस इज आवर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। जियो सुपर पे भी दे आर आवर पार्टनर्स एज वेल, सो दिस इज गोना बी वन ऑफ गुड मीडिया पार्टनर्स। बट मीडिया पार्टनर्स कुछ नहीं कर सकते जब तक पब्लिक की सपोर्ट ना हो। सो जो लोग हैं, काम तो अफरीदी ने कर लिया। सो रजिया ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे हर तरफ आपने शेयर करना है और आफरीदी को आपने टैग करना है। कुछ भी करेगा, बिल्कुल। I'll do it for Afridi. Yeah, 26th is the day जहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हो रही है इस इवेंट की। So this is as big as the PSL or IPLs of UAE of the world, you know. तो इस because we are taking tape ball to a different level. तो हम लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट जो सीजन हो उसमें ड्राफ्टिंग भी हो, उसमें फ्रेंचाइजेस भी हो। नाउ इट्स एवरीथिंग इज बाय डेफिनेटली बाय नवीद भाई। वी स्टिल हैव आई मीन मैसेज आई विल पास ऑन टू all the people who are watching who all wants to collaborate with us for their marketing or branding or anything they can do that. मुझे बॉल को ना टेप करना आता है। Okay.
Can I collaborate? हम लोग कंपटीशन रखेंगे इसका, कौन सबसे पहले टेप करेगा। I used to do it for my brothers. मैं बता रही हूँ, मैं अपने भाइयों के लिए करती थी। हम लोग जब मेरे भाई बाहर बाहर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे तो अब्बू ने छुपा के रखा होता, तो वो नहीं होते प्लम्बिंग वाला जो रेड ब्लू ग्रीन वो सब, तो मैं अंदर से जाके ना लेके आती थी और भाइयों के लिए आई यूज्ड टू। हमने इस तरह की और भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की हैं जो कि बाउंड्री लाइन के साथ हम लोग कंडक्ट करेंगे, मुकाबले होंगे वहाँ पर, और हमने इसकी जो फील बनाई है वो एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के जैसी आप लोगों को फील होगा। हमारे प्री मैच पोस्ट मैच एनालिसिस हुआ करेंगे, ठीक है, और हम लोग बड़े अच्छे ही कमेंटेटर हायर कर रहे हैं जो हमारे साथ हमारे यूएई के कमेंटेटर्स के साथ मिलकर ये ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों तक सारे मैचेस पहुंचाए जाएंगे। बस जैसे उमर भाई ने भी कहा, सपोर्ट ऑडियंस की तरफ से हमें ये चाहिए, पहले तो ग्राउंड में आए, अदरवाइज जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स या जहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उसको देखें, और ये उन्हीं के लिए इनिशिएटिव है और ये कामयाब भी तभी होगा जब उनकी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं हमारी टीम्स की, तो टीम्स में हमारे पास बहुत ही अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं डिफरेंट कंट्री से। मैं चाहूँगा कि सजाद अब्बासी भाई और उस्मान लाहौरी इस पे थोड़ी सी बात करें। एक्चुअली यू नो कि मुझे अभी तक अगर आप टेप बॉल देखी हो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे खेली जाती है, तो मुझे नहीं लगा कोई टीम पूरी की पूरी ट्रेवलिंग करके आप किसी कंट्री में खेलने गई हो। लेकिन जब इंडिया की टीम 16 प्लेयर प्लस 2 मैनेजर एंड कोच 18 प्लेयर वहाँ पे ट्रेवलिंग करके आ गए यहाँ पे सुपर मैच खेलने के लिए, टूर्नामेंट खेलने जो हमारी टीम, एंड दे हैव पिक्ड अप द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। यू नो आई मीन द फेमस प्लेयर पूरे इंडिया में। हमारे यहाँ पे भी कोई चांस नहीं है। नहीं, बेसिकली पाकिस्तानी जो सेकंड थिंग ये है कि आपकी श्रीलंका यू नो इट्स बिग कम्युनिटी, श्रीलंका बेसिकली कम्युनिटी। मुझे मेरी टीम वो आते हैं, वो लाहौरी आपको बताएंगे, पहले श्रीलंका के बता दें। श्रीलंका के वहाँ पे पूरे प्लेयर में इनके वो खेलेंगे और उनका एक अपना एक अलग माहौल होता है जब वो जाते हैं अपना नेशनल एंथम के साथ और पूरा वो लेके और पूरा मतलब एक माहौल बनता है। उसके बाद जिस तरह अफगानिस्तान के जिस तरह हैं वो आपको पता है, शारजा स्टेडियम में तो पूरा अफगानिस्तान के सपोर्टर है, तो वो बड़ा सारे 3 डेज में सब प्ले करेंगे अलग अलग। वो इस तरह क्राइटेरिया आसमान आपको बताएगा कि बनाएंगे इस तरह से कि मेरे पास अफगानी कैप्स भी हैं ना। तो जैसे कि अभी देखिए इसके बाद 7 डिस्ट्रिक्ट जो है सऊदी अरब को सपोर्ट करी, तो सऊदी अरब की टीम उन्होंने 7 डिस्ट्रिक्ट लिए, मोहम्मद हैदर उसके ओनर हैं, और रिसेंटली उन्होंने अपने ग्राउंड भी लिए हैं 7 डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड जो अजमान में लिए हैं। तो इस तरह के लोग जुड़े हमारे साथ जो सही क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, आई मीन के क्रिकेट के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं यूएई में, तो इस तरह के लोग जुड़े हैं। उनको ऐसी क्रिकेट देखेंगे अगर एक लेवल पे वो खेल रहे हैं, उनकी टीम एक 8 बॉल पे बहुत हाई लेवल पे खेल रही है, यूएई सब नेशनल अभी भी लाइव उनके मैचेस चल रहे हैं, लेकिन वो सुपर 5 को उन्होंने चूज़ किया कि ये टूर्नामेंट हमने खेलना है, कुछ भी ना हो हमने ये खेलना है। इस तरह बाकी जो कंट्री है जैसे ओमान है, ओमान की टीम भी लास्ट ईयर भी खेले थी, यूएई है, तनवीर भाई उसको अलबसीरा टाइगर है, जी इसकी टीम है अलबसीरा टाइगर, जैसे खालिद भाई है 2 टाइम। तो ये सारी जो चीज़ें ये आप मैं समझता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि मुझे इस तरह की टेप बॉल की एनवायरनमेंट मैंने नहीं देखी। मैं आप नाम ले रहे हो, मैं कह रही हूँ कि हर किसी के लिए मैं कुछ ना कुछ आई फील आई शुड हैव समथिंग लाइक एज अ पर्सन हु इज देयर, बिकॉज यूएई में रह के ना द बेस्ट थिंग इज कि वी आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। अगर आप इंडिया की बात करें, मैं जितना भी कुछ बोलूँ, मैं इंडिया के खाने बहुत खाती हूँ, ओके, क्योंकि मैंने जो स्कूलिंग भी किया है वो भी इंडियन स्कूल से किया। आई मीन वो कहते हैं ना सीबीएसई पढ़ी हुई हूँ, तो वो वहाँ पे वो थोड़ी बहुत लॉयल्टी साइड जाती है। पाकिस्तान है अपना, एंड देन अफगानिस्तान को देखे तो अफगानिस्तान भी अपने हैं सारे। तो मैं हर तरफ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम अ वेरी वर्सेटाइल, लाइक यू नो सबके साथ मिलजुल के। तो मैं अभी से दिमाग में डाल रही हूँ कि मैं जो मैच खेला जाएगा उस वक्त मैं लाइक यू नो आई माइट टेक समथिंग विद मी, you know, just to be a part of it, just to make sure that I think UAE teaches us a lot of things. The beauty is actually the 200 nationalities stay together, you know. Exactly. इसमें एक और खास बात है जो उमर भाई यू नो क्रिकेट ये भी माशाल्लाह ने बड़े इवेंट करवाए, बहुत सारे आशिक भाई क्रिकेट के साथ टच है, उस्मान माशाल्लाह प्रैक्टिकल टच है क्रिकेट के साथ जी। मैंने टेप बॉल में मतलब डिसिप्लिन ऐसी लेके आ रहे हैं अभी इस सीज़न में कि हमारे उस डग आउट में बाहर से एक प्रॉपर जिस इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं अपनी गाड़ी से उतर के वहाँ से प्रॉपर वे में प्रॉपर डग आउट में आके सिर्फ खिलाड़ी बैठेंगे, इस तरह का एनवायरनमेंट बना रहे हैं। सीजन 1 में इस तरह से हुआ था कि जैसे पाकिस्तान में जो टीम है, पाकिस्तानी टीम है, उसमें बहुत ही यानी कि हमारे जो फेमस प्लेयर हैं
आप जैसे तैमूर मिर्जा एक नाम है पाकिस्तानी टेप बॉल क्रिकेट हिस्ट्री में, मैं कि तैमूर को जानती जी। तो जैसे ही वो प्लेयर जब आते हैं ग्राउंड के अंदर तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जैसे खुरम चकवाल, उसामा अली, मुजम्मिल कामोंकी, बहुत से कादिर कश्मीर ऐसे प्लेयर हैं। जैसे कादिर कश्मीरी एक ऐसा बॉलर है जो पूरा कश्मीर उसको देखने के लिए आता है, और ऐसे तैमूर मिर्जा को उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान में एक अच्छा बॉलर है ज़हीर कालिया जो यानी कि लेजेंडरी माना जाता है, तो उनकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। तो ज़्यादा बात है क्राउड को एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल रहता है। तो इस टाइम सजाद भाई ने काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं प्रॉपर्ली तरीके से। जैसे हार्ड बॉल की हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं कि हर टीम्स को उनका डगआउट दिया जाएगा, और जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं और जितने भी उनके साथ जो लोग आ रहे हैं ऊपर उनके लिए वीआईपी बॉक्स है। बहुत यहाँ पे इतनी हाइप का वो जो यू नो दैट फीवर, वो आई फील इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग। और शाहिद अफरीदी का साथ जुड़ना और एक मड़ा वहीं पे हमको मार देता है तुम बताओ ये बात दोबारा मड़ा। और वैसे टेल अस मोर अबाउट ये इसकी जो फॉर्मेट और किस तरीके से खेला जाता है। बेसिकली ये हम लोगों ने लीग सिस्टम की है, 8 टीम्स हैं और हम उनको लीग मैचेस दे रहे हैं, और हम स्केड्यूल इस तरह से करेंगे हर दिन में सब टीमें आके खेलें। तो ये नहीं है कि एक दिन में सिर्फ 4 टीमें खेलेंगी और नेक्स्ट डे अनदर 4 टीम्स खेलेंगी। तो हम लोग चाहते हैं कि हर दिन में जो टोटल 8 टीम्स हैं वो खेलें अपने मैचेस, और जितने भी जो से लोग आ रहे हैं वो आके इनको देखें अपने फैंस को। सो एवरीडे स्केड्यूल हमने इसी तरह से किया है। और जो थर्ड डेज है उसमें हम अपने सेमीफाइनल कितने घंटे का पूरा आई थिंक हम लोग के पास 11 आवर की स्लॉट्स हैं एवरी डे। सो इन 11 घंटों में हम लोग अपने मैचेस को उन तरीकों से करेंगे ताकि लोगों को एंजॉय स्केड्यूल आउट होगा पहले कि इतने बजे। जी इन ओपनिंग सेरेमनी 26 को हम लोग अपना स्केड्यूल बना के शेयर कर देंगे ताकि जितने भी लोग हैं जिनकी टीम्स हैं वो उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। एक मैच को आपने नहीं छोड़ने दिया, वो कौन सा मैच होगा गेस करें एनीवन? वो मैच होगा थर्ड डे बिफोर सेमीफाइनल एक्सिबिशन मैच हो रहा है इंडिया की टीम के साथ पाकिस्तान की टीम का। दैट बॉल भी है मे बी हार्ड बॉल के साथ होगा। वैसे वो टूर्नामेंट भी टकराएंगी लेकिन एक एग्जीबिशन उससे पहले एग्जीबिशन मैच हो रहा है जिसको आप ये समझ लें कि उन्होंने एक चैलेंज किया हुआ है कि हम पाकिस्तान की टीम के साथ मैच खेल रहे हैं, और वो भी हार्ड बॉल, और वो भी हार्ड बॉल, नॉट टेप बॉल। वो जस्ट मैच इज ओनली हार्ड बॉल। वो जस्ट 8 आवर 10 आवर वी विल डिसाइड। तो वो मैच नहीं दे, अगर वो मैच आप मिस कर दें दिल ठुस करे यार यू गाइस आई नीड अ ब्रेक। आई विल कम बैक। मैं वेलकम बैक कर दूं प्लीज। वो अपने इतने मगन होते हैं कि मुझे पता नहीं कि अभी गाना शुरू होने वाला है, क्या होने वाला है। वेलकम बैक गाइस। वैसे वी वर डिस्कसिंग क्रिकेट एंड अच्छा खासा डिस्कस कर रहे थे। मुझे बस सिर्फ इतना पूछना है जो इतने सारे प्लेयर्स के नाम ले लिए हैं एंड ये सब, इनकी भी सोशल मीडियाज वगैरह पे पीपल आर गोइंग टू आई वुड से दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। कल हमारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें ये डिस्कशन हुआ है। इनफैक्ट जो इंडिया के ऑनर्स आए हुए थे वहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि जो इंडिया के प्लेयर्स ऑल ओवर इंडिया से जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं उनके हर एक प्लेयर के 500,000, 300,000, 1 मिलियन के फॉलोअर्स हैं। तो दे विल डू द शाउट आउट्स बिफोर द इवेंट। तो हमारे शाउट आउट शुरू होंगे, उनके वीडियो शुरू होंगे, ऑनर्स और कैप्टन्स के वीडियो शुरू होंगे। दे विल शेयर इट ऑन देयर हैंडल्स एंड देन दे विल टैग अस एज वेल। सो सेम थिंग वी रिक्वायर फ्रॉम द पब्लिक एज वेल। और जैसे कि आई विल ऑल्सो लाइक टू से कि अगर हो सके तो स्लोगन भी हमारा एक जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो ही चुका है, कहते हैं सीन से सुपर फिक्स है। तो सीन से ही लाइक यू नो सिंगल जैसे उर्दू वाला सीन होता है, तो सुपर फिक्स क्रिकेट का सीन ऑन है। तो नो दिस इज गोना बी द स्लोगन ऑफ द सीन मतलब उर्दू वाला सीन। तो सुपर फिक्स क्रिकेट का सीन ऑन है। हमारे दिमाग कहीं नहीं गया। हाँ, तो डोंट वरी, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मिस्टर अब्बासी लग गया तो आई बिलीव यू ऑल। तो सबसे रिक्वेस्ट है वंस अगेन कि सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि हर बंदा जो है वो सुपर फिक्स ऑटो सेंटर, सुपर फिक्स स्पोर्ट्स आइकॉनिक को टैग करे, शेयर करे एंड मेक श्योर दैट दे आर वी आर यू नो वी आर रेडी टू वेलकम देम। इट इज अ वेरी स्ट्रेस्ड आउट टाइम इन द वर्ल्ड एंड आई फील दिस विल बी अ वेरी रिफ्रेशिंग ब्रेक। डेफिनेटली, क्योंकि एक तो छुट्टियां भी हैं, ऊपर से यह है कि एवरीबडी हैज समथिंग और द अदर गोइंग ऑन इन लाइफ। बहुत सारी यू नो यहाँ पे जैसे हम वो कहते हैं ना मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, सबके एक अलग ही यू नो वो चलता है। तो अगर आपके पास वो 3 दिन है, आई फील पर्सनली दिस इज द बेस्ट वेंट आउट। स्पेशली जो हमारे मेल्स हैं जो यू नो फैमिलीज तो अपनी जगह है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल्स हु हैव एक्चुअली वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, दिस इज वन थिंग दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन। क्योंकि वो यू नो एक
मजा भी आ जाता है कि जब आप प्लेयर्स को देखिए आप ना दो cheer भी करते हो। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की 2 कंट्रीज खड़ी हैं स्टेडियम के अंदर, टोटली एन इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है, और दोनों कंट्रीज के अलग अलग टाइम से नेशनल एंथम प्ले हो रहे हैं। सच ए ब्यूटीफुल थिंग टू सी। और जितनी पब्लिक आई हुई है देखने के लिए, they'll be standing, respecting their national anthem, mixing all culture together. In a place like UAE, na? True. So I think this is the best thing, because यहाँ पे you cannot do anything that you can go against. वो नहीं होता है कि like आपको ये फिक्र होती है कि ये ना हो जाए, वो ना। UAE I feel कि is so strict कि nobody can even dare. नहीं, I mean like अगर आपके दिल में आता भी है ना तो वहीं पे दब जाता है। सीजन 2 में हम लोग माशाल्लाह से एक प्रोफेशनल तरीके से मैनेज कर रहे हैं ग्राउंड्स को, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी फैमिलीज हैं वो जरूर आएं। और वो काफी एंटरटेनमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट, राइट? स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द फैमिलीज, बिकॉज़ वी हैव आल्सो वीआईपी डगआउट आल्सो अपस्टेयर, so if families want to come they can sit upstairs as well. Wow, okay. So fully first come first serve basis वाला scene है? No, it's okay, we can manage. We have space. We have space. Okay. इसमें मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पे हमने कहा कि तमाशाई आए, मैं ये भी कहना चाहूँगा जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो इस कॉन्फिडेंस से इस टूर्नामेंट में आए कि आगे उनके लिए इससे भी एक बड़ा स्टेज रेडी होगा। जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पे जो टैलेंट खेल रहा है वो आगे दे आर डूइंग वंडर्स। तो यही उम्मीद रख के सारे प्लेयर्स आए कि यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा उनके लिए एक फ्यूचर इंतजार कर रहा होगा। और जैसे उस्मान ने कहा, रिकग्निशन है, और जैसे प्राइज मनी की अगर बात की जाए रिकग्निशन के साथ साथ आप सुने मैं खेल सकती हूँ, आप गेस करें कितना विनिंग प्राइस होगा? जी बिल्कुल, आप गेस करें फिर मैं बताऊंगा। टोटल 8 टीम्स हैं और विनिंग प्राइस आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कितना होगा? 20-30 एग्जैक्टली 30,000 दिरहम्स हम देंगे विनर्स। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आपका होगा, बड़ा मुझे मिलना चाहिए। हम मैनेज और रनर अप के लिए 15,000 दिरहम्स प्राइस है। इसके अलावा चेयर तो क्या होगा? आपको प्राइजेस मिलेंगे जब हम लोग आपके लिए तरफ आएंगे, क्राउड की तरफ हम लोग आएंगे तो आपको प्राइजेस मिलेंगे। मैंने वीडियो बनानी है, श्योर 100%। मैंने एक वीडियो बनाई शायद अप्रीति। आई प्रे के रजिया विंस एन उम्रा पैकेज। हेलो माशाल्लाह से आई वांट पीपल हु डिजर्व इट टू गो। आई हैव बीन twice this year, अल्लाह ने मुझे बहुत ब्लेस किया है उस साइड से, तो आई वुड हैव बीन जंपिंग इनटू दैट कि मुझे मिले, बट आई फील जिनको डिजर्व करते हैं, जो नहीं जा सकते, आई वुडंट टेक इट फ्रॉम देम। ओके, कमिंग बैक टू द ये जो उम्रे के जो पैकेज है बेसिकली ये अल्लाह पाक चूज करता है आपको। मैं उससे बात थी, इन्होंने बोला आपको, और जब आपका नाम आएगा इट्स मीन कि अल्लाह पाक आपको वहां पे बुलाना। मैं एक्चुअली अगर मेरा नाम आ गया, मैं अभी से बता रही हूँ कि मैं एक्चुअली किसी डिजर्विंग फैमिली को नहीं, ये भी है बिल्कुल, मैं अगर क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं जा सकूं, तो फॉर मी माय थिंग वुड बी कि अगर मेरी वजह से मैं अगर किसी ऐसी फैमिली को जानती हूँ, आई वुड गिव इट टू देम। ओके, कमिंग बैक टू द प्राइजेस, विनर्स को मिलेंगे 30,000 दिरहम्स ट्रॉफी, कस्टमाइज्ड ट्रॉफी होगी वो सुपर फिक्स की, और इसी तरह रनर अप को मिलेंगे 15,000 कस्टमाइज्ड ट्रॉफी। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को हम प्राइज और ट्रॉफी देंगे, मतलब कैश प्राइज होगा, बेस्ट बॉलर के लिए प्राइज होगा, बेस्ट बैट्समैन के लिए प्राइज होगा, और हर मैच के मैन ऑफ द मैच को भी प्राइज दिया जाएगा। तो वी आर कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ प्राइजेस फॉर द प्लेयर्स एंड फॉर द व्यूअर्स आल्सो। सो रिक्वेस्टिंग एवरीवन जो भी हमें देख रहे हैं प्लीज ग्राउंड में आए, ये इवेंट आपके लिए है, नए टैलेंट के लिए है, तो उम्मीद करते हैं कि इट विल बी ग्रेट फन इंशाल्लाह। सीजन 2 में जितने भी प्लेयर खेल रहे हैं उनके लिए एक ही है कि आप अपना प्रोफेशनल यहाँ पर दिखाएं, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लेके चलेंगे, उनका पूरा डाटा हम लोग सेव करेंगे ताकि इन फ्यूचर के लिए उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ओपन हो। जैसा कि सजाद भाई ने बोला 7 डिस्ट्रिक्ट एक टीम खेल रही है जिसमें यूएई की टीम के प्लेयर्स भी खेल रहे हैं इस टीम में, तो उनके साथ कोलैबोरेट होगा। सोशल मीडिया इज सच अ बिग पावरफुल प्लेस टू मेक एंड ब्रेक, मेक एंड ब्रेक लोगों को करती है ना। इस प्लेटफॉर्म से थ्रू योर चैनल के सबको बताता चलूँ कि ये जो ब्रांड बना है सुपरफिक्स का, ये कुछ किसी एक बंदे का हाथ नहीं है, ये टीम एफर्ट है। और नवीद भाई का जो इनिशिएटिव लिया था उसके साथ खाबर भाई का, उसको जो हमारी टीम है, बिलीव मी कि हम लास्ट 4 मंथ से काम कर रहे हैं इट्स मीन इस इवेंट के लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे कोई इस तरह का बड़ा इवेंट और कहीं पे कुछ इतना, तो ये सारी टीम एफर्ट है, और जो एक कॉम्बिनेशन बना हमारी टीम में, जिस तरह हर बंदे की लग फील्ड है, और ये बड़ी बात है, उमर भाई की लग है, आशिफ भाई की लग है, यासर भाई मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, नदीम भाई ऑपरेशन में, खावर भाई हमारे वाइस चेयरमैन, ज़ैब भाई जो है ना उसको देख रहे हैं, अपना सोशल मीडिया को देख रहे हैं, और अपने शबीर भाई जो है वो लॉजिस्टिक को देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको कभी कहीं मिली है किसी इवेंट में? इवन के मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं वन एंड ऑल खुद ही कर रहा हूँ, मुझसे इतनी वो नहीं होता है, लेकिन नवीद भाई ने कैसा सिस्टम बना दिया है
कि उन्होंने इस सोचने में लोगों को इस चीज़ पे सोचने में मजबूर कर दिया कि ये इवेंट किस तरह का हो रहा है जिसकी इतने अरसे से तैयारियां हो रही हैं और आपको हर चीज़ डिवाइड है, हर चीज़ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता है। एक टैलेंटेड टीम बनाई है उन्होंने, आपने देख ही लिया कितना टैलेंट है हमारी टीम में जी। हमारे पास म्यूजिशियन हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स हैं और हमारे पास हार्ड वर्क। आज एल्विस प्रेस्ली बन के आए हो वैसे टेंशन में आ गए हैं आप। थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जितने भी लड़के हैं यहाँ पर पार्किंग में खेलते हैं, आपको पता है पार्किंग की लाइट्स में क्रिकेट खेलते थे, आज वो स्टेडियम में खेल रहे हैं और वो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं। और एक और मैसेज इसी प्लेटफॉर्म से आप जिस तरह बात की, जैसे कुछ प्लेयर ऐसे जो फर्स्ट टाइम आके स्टेडियम में खेलेंगे तो उनको उनसे यार कि मुझे तैमूर मेरा जैसा बंदा भी प्रेशर ले गया था इंडिया के, मुझे कुछ और सेकंड बॉल पे वो आउट हो गया था, तो बड़ा उन्होंने मतलब तैमूर मिर्जा को परफॉर्म करना था। यहाँ पे मैं माइंड कर जाए आपकी बात नहीं हो रही है, तो तैमूर को जानता हूँ जो टेप ढूंढ रहा है दूसरा लगाने के लिए। अब रजिया बताएंगी कि वो कौन सा तैमूर है। इनके घर पे टेप नहीं है, दे रहा था मैं प्लेयर को बेसिकली कि वहाँ पे आपको माहौल ऐसा मिलेगा कि आप शायद वो प्रेशर हैंडल ना कर सके, लेकिन आपने प्रेशर हैंडल करना है क्योंकि जो क्राउड होगा, जिस तरह की एनवायरनमेंट होगी, फिर शायद अफरीदी आपके पीछे बैठा डग आउट में। मुझे लग रहा है एक और बात, मुझे लग रहा है आपको पता है आरस रऊफ, हफीज, इस तरह के लोग ये सारे टेप बॉल से आए, उनके ऊपर नजर आरस रऊफ टेप बॉल में आया हुआ था, किसी ने देखा भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, आज मैं भी कि शायद अफरीदी को ऐसा बंदा वहाँ पे नजर आ जाए, उसको बोले कि भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, इस बंदा कौन है, ये इतना टैलेंटेड है, लेट देम कम। आप रिसेंटली देखिए कर्नल जाहिद एक बहुत बड़ा नाम है टेप बॉल में, पाकिस्तान में स्पीड स्टार के नाम से जाना चाहता है, हारिस रूफ के साथ खेलता है। आज वो यहाँ पर पीएसएल भी खेल रहा है और T10 लीग भी खेल रहा है और हमारा टूर्नामेंट भी खेल रहा है। ही इज अ वेरी क्विक बॉलर। तो ये चीज है ओके, माशाल्लाह इनके इस टूर्नामेंट में सिर्फ क्राउड के लिए कुछ नहीं रखा होगा, सिर्फ क्राउड एंटरटेन करके चला जाएगा। इसमें आपको बेनिफिट फीचर भी मिल सकते हैं, इसके में आपकी बहुत सारी चीजें, आपकी प्रोफाइल बन सकती है कि आप 20 मिलियन 30 मिलियन ऑलमोस्ट व्यूअरशिप होगी, लोग देख रहे हो कि इट्स मीन आपको कोई देख रहे हैं ना। आई फील इसके वो जो मेमोरेबल मोमेंट्स भी होंगे ना, तो उसकी भी वो कहते हैं ना मीम्स बनते हैं, वीडियोस बनते हैं, शॉर्ट वो बनते हैं, वो सारी चीजें भी होती हैं, उसमें भी आप वायरल भी जाते हो। दीज आर थिंग्स दैट क्योंकि इतना सोशल मीडिया कवरेज भी मिल रहा है, तो आई थिंक वो वाली मोमेंट्स वो नहीं होते कि समथिंग वेरी हिस्टोरिकल हो जाए, ये हो जाए, यू नेवर नो। तो इंशाल्लाह आई हैव वेरी हाई होप्स। हमारे पास जो टाइम था वो ऑलमोस्ट क्या बस खत्म ही हो गया है। तो आई हैड एन अमेजिंग शो एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वो जो मेरा पाकिस्तान से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड वो जो स्ट्रेस था, एंड आई थिंक यू गाइज ब्रॉट अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट विदाउट एनी second thoughts. Any invitation? Invitation फिर भी चाहिए मुझे। VVIP तो date hello I will post it ना। The date you remember? VVIP then. हाय लाहौरी साहब छा गए। चलिए the date to remember? That is your, which is his camera? That's your camera. Yeah, okay. And I want a little bit of small messages from all of you to your audience. उनको बताएं अपने इस टूर्नामेंट के बारे में और जज्बे के बारे में, एंड just give it's your platform. Just a quick one guys, सारी पब्लिक को we request everybody to join us कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अगर स्टेडियम भरा होगा तो समझेंगे हमारी मेहनत का फल हमें मिल चुका है। सो सुपरफिक्स क्रिकेट का सीन ऑन है और आप लोग आएँ और आके क्रिकेट एंजॉय करें। Boom Afridi, Shahid Lala Afridi is waiting for you, so make sure that you are there and meet Shahid Khan Afridi in person in cricket stadium and see him cheering everyone and all the players. Thank you very much. हाँ जी, जैसे कि यूएई में जो क्रिकेट खेलने वाले हैं और उनको पता है कि पूरी कंट्री से 8 कंट्री से टीमें यहाँ पे खेलने के लिए आ रहे हैं, उनके लड़के आ रहे हैं जिनको आप सोशल मीडिया पे देखते खेलते हुए, आज उनको लाइव देखने के लिए आप जो है 1st, 2nd, 3rd दिसंबर को ज़रूर आइएगा शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में। और ये बड़ा हिस्ट्रिकल टूर्नामेंट होने जा रहा है और आई एम श्योर कि जब आप खेल के जब आप मैच देख के जाएंगे तो आपको ये क्रिकेट अलग क्रिकेट मिलेगी, खासकर टेप बॉल में। और ज़रूर आइए और वहाँ पे जो है हम इंशाल्लाह आपका इंतज़ार करेंगे। टीम और टीम कैप्टन कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह वी विल अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम इंशाल्लाह। 1st, 2nd, 3rd दिसंबर छुट्टी का दिन, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आएँ और मैं चाहूँगा कि जो यंगस्टर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं
वो ग्राउंड में ज़रूर आएँ, उनको ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी क्रिकेट की कि आगे जाके वो भी शाहिद आफरीदी और बहुत अच्छे प्लेयर्स बनना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं इससे जो हम ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी निकले जो आगे जाके पाकिस्तान का और हमारा नाम रोशन करे। सो आप सबका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुपर फिक्स चैंपियनशिप सीज़न 1 के बाद हम लोग लेके आए हैं सुपर फिक्स चैंपियनशिप सीज़न 2। तो जितने भी हमारे लोकल प्लेयर हैं जो खेलते हैं स्ट्रीट में, उनसे रिक्वेस्ट है कि फुली प्रिपेयर हो जाएं। और ये शारजाह स्टेडियम में आपको मौका मिल रहा है सेकंड टाइम, और कुछ लोगों के लिए फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है। तो इंशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द टीम्स, ऑल द प्लेयर्स एंड जितने भी क्राउड हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, वो ज़रूर इस सीज़न 2 का विटनेस बने। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सोच रही थी आप कुछ खाने पीने की भी बात करेंगे लाहौरी साहब। वो इसके बाद करेंगे। But I seriously had a very you know stress free बोलते हैं, very light yet informative show. Thank you so much guys. And इंशाल्लाह हम ये इस टूर्नामेंट को I think all of us मिलके इसको बहुत बड़ा सक्सेस बनाएंगे। And असफर साहब, मैं जरा सा खुदाफिज ले लेती हूँ और आप फिर शुरू हो जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक गाइस विद सम न्यू गेस्ट, सम न्यू टैलेंट एंड डेफिनेटली इनके से हम टूर्नामेंट से पहले भी हम फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज। प्यार से बुलाएगा, कोई प्यार से बुलाएगा, उनको एक शख्स याद आएगा। कोई प्यार से बुलाएगा, उनको एक शख्स याद आएगा। जब कोई लज़्ज़ते गम से आशना हो गए, अपने महबूब से जुदा हो गए। दिल कहीं कब सुकून पाएगा, दिल कहीं कब सुकून पाएगा, उनको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, उनको एक शख्स याद आएगा। सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। दिल कहीं कब सुकून पाएगा, दिल कहीं कब सुकून पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।